नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सत्यनारायण कथा के बारे में। सत्यनारायण की कथा संसार में काफी प्रचलित है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भक्तों, कुछ लोग मनौती पूरी करने के लिए और कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत और पूजा तथा कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिसमें एक में बताया गया है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। भक्तों, व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान ने न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड रूप संपत्ति और बंधु बांधवों से सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा सच्चाई की प्रतिष्ठा को लेकर लोकप्रिय है और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्राय पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करना चाहिए। इसकी पूजा में केले के पत्ते, केले के फल के अतिरिक्त पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा की जाती है। भक्तों, सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी का पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिठाई के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है। उसका भी भोग लगता है। चलिए शुरू करते हैं सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पूरा काल में शौनकादि ऋषि नमिष अरण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। सभी ऋषि गणियों ने महर्षि सूत से प्रश्न किया कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए क्या सरल उपाय है। महर्षि सूत बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य का आचरण करना, सत्याग्रह, सत्य निष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य आचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवान की पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं।
श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यपद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके प्रलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी ने भी इस व्रत को पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करी, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित किया, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन अथवा गेहूं के चूरन के अभाव में आप साठी चावल का चूरन, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत नाच गाकर आदि आयोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे और आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।